दोस्तों तैयार हो जाइए हमारे साथ एक बार फिर से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए। देश विदेश से कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं। साथ ही सरकार की तरफ से कुछ नए नियम और स्कीम निकल कर आ रही हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 75,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। ये पहली बार है जब एक दिन में इतने मामले सामने आए हैं। वहीं 1023 मरीजों की मौत भी हुई है। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे 1 सितंबर से होंगे 4 बड़े बदलाव, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो सकता है शुरू, हवाई यात्रा होगी महंगी। इस पूरी खबर को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। साथ ही जानिए खुलासा, कीड़े मकोड़े की दवा में पाया जाने वाला पदार्थ दूर भगा सकता है कोरोना। इस पूरी खबर को जरूर जान लीजिएगा, आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। साथ ही साथ मोदी सरकार की इस योजना से 65 करोड़ लोगों को मिला लाभ, आपको भी है जुड़ने का मौका। इस पूरी खबर को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब जानिए हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा भारत, पीएम ने कही ये बड़ी बात। इस पूरी खबर को जरूर जान लीजिएगा। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। यहां से सस्ते में बुक करें अपना एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर, होगी 50 रुपए की बचत। जानिए पूरा प्रोसेस, आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। तो चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। इस राज्य में लॉकडाउन का सख्ती से हो रहा पालन, नौका सेवाएं भी बंद। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू पूर्ण लॉकडाउन के दौरान गुरुवार को कोलकाता में आम जनजीवन प्रभावित रहा। वहीं राज्य के कुछ जिलों में लॉकडाउन पाबंदियों के उल्लंघन के मामले भी सामने आए। लॉकडाउन के चलते आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी निजी सार्वजनिक परिवहन, सरकारी और निजी कार्यालय, बैंक और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहे। कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन बंद रहा, जबकि लंबी दूरी की ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया। इसके अलावा नौका सेवाएं भी बंद रहीं। लॉकडाउन के दायरे से बाहर रखी गई जरूरी सेवाएं जैसे दवा की दुकानें और स्वास्थ्य केंद्र खुले रहे। पेट्रोल पंपों को भी लॉकडाउन में खोले रखने की अनुमति है। राज्य में मार्च में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का पहला चरण लागू होने के बाद से स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद हैं। साथ ही अब जानिए 1 सितंबर से होंगे 4 बड़े बदलाव, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो सकता है शुरू, हवाई यात्रा होगी महंगी। 1 सितंबर 2020 से अनलॉक 4 शुरू होने जा रहा है। लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार ने धीरे धीरे जगहों को खोलना शुरू किया है। 1 सितंबर से होने वाले बदलावों में स्कूल खोलने से लेकर मेट्रो ट्रेन चलाने तक के फैसले संभव हैं। साथ ही एलपीजी के रेट और हवाई यात्रा किराए में बढ़ोतरी संभव है। एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव हो सकता है। हर महीने की 1 तारीख को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है। पेट्रोल के दाम बढ़ने के साथ इसकी कीमत में इजाफा संभव है। दिल्ली में मेट्रो सेवा शुरू हो सकती है। सभी लोगों ने केंद्र सरकार से मेट्रो चलाने की इजाजत देने को कहा है। डीएमआरसी ने भी सारी तैयारियां कर रखी हैं। केंद्र की हरी झंडी मिलते ही मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार सितंबर से स्कूल, कॉलेजों को खोलने को लेकर गाइडलाइंस जारी कर सकती है। हालांकि दिल्ली, यूपी समेत दूसरे राज्य इसके लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने अपने प्रदेश में स्कूल, कॉलेजों को अगले आदेश तक के लिए बंद रखने को कहा है। साथ ही अब जानिए वैज्ञानिकों का खुलासा, कीड़े मकोड़े की दवा में पाया जाने वाला पदार्थ दूर भगा सकता है कोरोना। कीड़े मकोड़ों को मारने वाली दवाओं में पाया जाने वाला एक सक्रिय पदार्थ कोविड-19 से बचाव कर सकता है। ब्रिटेन की रक्षा प्रयोगशाला द्वारा किए गए एक प्रारंभिक अध्ययन में यह दावा किया गया है। वैज्ञानिकों ने एक बयान में कहा कि मोसीगार्ड जैसी कीटनाशक दवाओं में सक्रिय पदार्थ सिट्रियोडियोल में विषाणु रोधी विशेषताएं पाई गईं, जब एक परीक्षण सतह पर उन्हें द्रव चरण में वायरस के साथ मिश्रित किया गया। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। साथ ही अब जानिए किराए पर रहने वालों के लिए बड़ी खबर, आ रहा है नया कानून, मकान मालिक की मनमानी पर लगेगी लगाम। किराए पर रहने वालों के लिए केंद्र सरकार जल्द बड़ा कदम उठाने जा रही है। आवास और शहरी मामलों के सचिव ने बताया कि केंद्र सरकार का ये कदम किराए के आवास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। आपको बता दें 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर में 1.1 करोड़ से अधिक घर खाली पड़े हैं, क्योंकि लोग उन्हें किराए पर देने से डरते हैं। आपको बता दें मंत्रालय ये सुनिश्चित करेगा कि 1 साल के भीतर हर राज्य इस आदर्श कानून को लागू करने के लिए जरूरी प्रावधान करें। शहरी विकास मंत्रालय ने जुलाई 2019 में आदर्श किराया कानून का मसौदा जारी किया था, जिसमें प्रस्ताव था कि किराए में संशोधन करने से 3 महीने पहले मकान मालिक को लिखित नोटिस देना होगा।
इसमें जिला कलेक्टर को किराया अधिकारी के रूप में नियुक्त करने और किराएदारों पर समय से अधिक रहने की स्थिति में भारी जुर्माना लगाने की वकालत की गई है। और अब जानिए, उत्तर भारत में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान में 4 दिन जरा संभल कर। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के मुताबिक मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के निर्जन इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा में भी संभावित तेज बारिश को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही अब जानिए, राशन वितरण की तारीख एक दिन बढ़ी। सितंबर में अगस्त का भी मिलेगा चना। खाद्य विभाग ने मौजूदा माह में राशन वितरण की तारीख एक दिन बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को सितंबर माह में प्रति कार्ड 2 किलो चना दिया जाएगा। अपर आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को भेजे आदेश में कहा है कि कुछ जिलों के जिला पूर्ति अधिकारियों ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सभी लाभार्थियों को अनाज वितरित नहीं हुआ है। इसको देखते हुए दूसरे वितरण चक्र की मियाद एक दिन बढ़ा दी गई है। इसके अलावा अगस्त माह में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को चने का वितरण नहीं हो सका है। अब सितंबर माह में अगस्त माह का भी चना दिया जाएगा। साथ ही अब जानिए, चीन का दुश्मन देश भारत से खरीदेगा ब्रह्मोस आकाश मिसाइल, रूस आया साथ। वियतनाम भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल खरीदना चाहता है। इसके लिए अब तक बाधा थी रूस की सहमति, क्योंकि इस मिसाइल को रूस और भारत ने मिलकर बनाया है। लेकिन अब रूस ने इस मिसाइल के निर्यात की अनुमति दे दी है। अब भारत की ये शानदार मिसाइल वियतनाम में तैनात हो सकेगी। इससे दक्षिण चीन सागर में चीन को थोड़ा संभल कर रहना होगा। भारत के साथ रक्षा सहयोग में रूस ने 2 बड़ी पहल की हैं। रूसी सरकार ने भारत के साथ मिलकर बनाई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को किसी तीसरे देश को निर्यात करने की अनुमति दे दी है। साथ ही 100 रूसी रक्षा कंपनियों की सूची भी जारी की है जो भारत के साथ ब्रह्मोस जैसा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती हैं। साथ ही अब जानिए, चिंता ना करें, इस दिन जमा करें किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा और इस दिन निकालने पैसा। खेती किसानी के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर लिए गए लोन को वापस जमा करने का वक्त आ गया है। 31 अगस्त को इसकी अंतिम तारीख है। ऐसे में किसानों को मूलधन और 4% ब्याज के साथ बैंक में रकम जमा करनी है। लेकिन अच्छे सिविल वाले किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। पैसा जमा करने के 24 घंटे बाद फिर से खेती के लिए रकम निकाली जा सकती है, बशर्ते कि बैंक में आपकी कोई देनदारी ना हो। एक बैंक अधिकारी ने बताया कि अगर कोई किसान 31 अगस्त तक पैसा जमा कर देता है तो 1 सितंबर को फिर से पैसा लेने के योग्य हो जाएगा। जो किसान समझदार हैं वो समय पर पैसा जमा करके ब्याज में छूट का लाभ उठा लेते हैं। साथ ही अब जानिए, मोदी सरकार की इस योजना से 65 करोड़ लोगों को मिला लाभ। मार्च 2021 तक आपको भी है जुड़ने का मौका। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत 65 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को फायदा मिल रहा है। देश में अब तक कुल 24 राज्यों के बीच राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध हो गई है। पीएम मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। बीते 15 अगस्त को ही लाल किले से अपने भाषण में मोदी ने इस योजना का जिक्र किया था। हाल ही में इस योजना से मणिपुर, नागालैंड, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड जैसे राज्य जुड़े थे। इस योजना से ज्यादा लाभार्थियों को अब वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत राज्यों में कहीं भी निवास करते हुए वहीं अपने हिस्से का अनाज प्राप्त करने की सुविधा होगी, जिससे दूसरे राज्यों में काम करने वाले लाभान्वित होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आप देखेंगे अमेरिका ने फिर दिया चीन को बड़ा झटका, 24 कंपनियों को किया बैन। अब जानिए, कोरोना पर हाईकोर्ट के सुझाव के बाद बोली योगी सरकार, राज्य में लॉकडाउन जैसे हालात नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन जैसे हालात नहीं है और यहां की स्थिति अन्य प्रदेशों के मुकाबले काफी बेहतर है। उन्होंने कहा कि आबादी के लिहाज से पूरे देश में कोरोना मृत्यु दर सबसे कम उत्तर प्रदेश में है। प्रदेश के खाद्य एवं ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान ऐसे समय में आया है जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मंगलवार को अपनी टिप्पणी में प्रदेश में 15 दिन के लिए लॉकडाउन लगाने की बात कही थी। साथ ही अब जानिए, अमेरिका ने फिर दिया चीन को बड़ा झटका, 24 कंपनियों को किया बैन। अमेरिका और चीन के बीच जारी तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही दोनों देश दावा कर रहे हों कि द्विपक्षीय बातचीत अच्छी चल रही है, लेकिन अमेरिका के फैसलों से तो फिलहाल स्थिति अच्छी नजर नहीं आ रही है। साउथ चाइना सी, हांगकांग और ताइवान जैसे मुद्दों के बाद अब दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ व्यापार युद्ध की शुरुआत भी कर दी है। अमेरिका ने इसी क्रम में चीन की 24 कंपनियों को बैन भी कर दिया है। साथ ही अब जानिए, हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा भारत, पीएम ने कही ये बड़ी बात।
भारत के कदम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चुके हैं। एनसीसी कैडेट्स के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए ऐप लॉन्च करने के बाद भारत स्वदेशी हथियारों का भी उत्पादन कर सकता है। आत्मनिर्भर भारत पर बोले पीएम मोदी, मुझे खुशी है कि भारत में रक्षा उत्पादन से जुड़े स्टेक होल्डर्स आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आज यहाँ हो रहे मंथन से जो परिणाम मिलेंगे उससे आत्मनिर्भरता के लिए हमारे प्रयास को गति मिलेगी। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को लेकर हमारा कमिटमेंट सिर्फ बातचीत या कागजों तक ही सीमित नहीं है। इसके कार्यान्वयन के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए हैं। साथ ही अब जानिए, यहाँ से सस्ते में बुक करें अपना एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर, होगी 50 रुपए की बचत। जानिए पूरा प्रोसेस। एलपीजी गैस सिलेंडर ऑनलाइन बुक करने वालों के लिए काम की खबर है। इस तरह गैस सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग करने पर आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप अमेजन पे के जरिए गैस सिलेंडर बुक करते हैं तो आपको 50 रुपए वापस मिलेंगे। अमेजन पे पर इंडेन गैस, भारत गैस और एचपी गैस कंपनियों के गैस सिलेंडर बुक किए जा सकते हैं। अमेजन पे सिलेंडर बुकिंग पर 50 रुपए का कैशबैक दे रहा है। इसके लिए आपको अमेजन ऐप के पेमेंट ऑप्शन में जाना होगा। इसके बाद अपने गैस सर्विस प्रोवाइडर को चुनें और यहां अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या एलपीजी नंबर डालें। आपको अमेजन पे के जरिए पेमेंट करना होगा। साथ ही साथ अपनी सरकार से ज्यादा मोदी सरकार से खुश हैं चीन के लोग, ग्लोबल टाइम्स के सर्वेक्षण में खुलासा। भारत चीन के सैनिकों के बीच लद्दाख के गलवान घाटी में हुए सैन्य संघर्ष के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। इसी बीच चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर सर्वे कराया है। इस सर्वे में चीन की 51% जनता ने मोदी सरकार की तारीफ की है। इसी सर्वे में सामने आया है कि चीन के लोग अपने नेताओं की कुछ नीतियों के प्रति खुश नहीं हैं। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।